आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 4 के एग्जाम्स का एक और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक बजटिंग। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी जिससे आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जेनजी लर्निंग विद निकिता। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। कभी मीनिंग पूछा गया है, कभी ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस एंड कभी टाइप्स ऑफ बजट्स एंड स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल। मतलब एग्जाम के लिए ये एक गारंटीड टॉपिक है और अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। मीनिंग ऑफ बजट। सबसे पहले समझते हैं बजट होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें हम फ्यूचर के इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन करते हैं। मतलब एक कंपनी को अगले साल कितनी सेल्स करनी है, कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, ये सब पहले से प्लान करना ही बजटिंग कहलाता है। सो बजट बेसिकली एक रोड मैप होता है फ्यूचर एक्टिविटीज़ का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर पाए। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। चलिए अब देखते हैं बजट के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले है बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है, सो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। सेकंड, बजट मोस्टली फिगर्स में एक्सप्रेस होता है, मतलब ये क्वांटिटेटिव है, जैसे रुपीज़ में, यूनिट्स में या आवर्स में। थर्ड, बजट गोल बेस्ड होता है, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। फोर्थ, इसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हैं, मतलब सब डिपार्टमेंट्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबका रोल होता है। एंड फिफ्थ, बजट एक कंट्रोल टूल भी है क्योंकि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, मतलब फ्यूचर के लिए एक क्लियर प्लान रेडी होता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, मतलब सब डिपार्टमेंट्स एक डायरेक्शन में काम करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशन चेक होता है। उसके अलावा बजटिंग से कम्युनिकेशन बेटर होता है क्योंकि हर लेवल तक गोल्स कम्युनिकेट होते हैं। और एफिशिएंसी इंश्योर होती है, मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है और एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ता है, बिकॉज जब एम्प्लॉयज़ को क्लियर टारगेट मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ बजट्स। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तीन तरह के बजट्स बन सकते हैं: शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट एंड करेंट बजट। शॉर्ट टर्म बजट का मतलब है जो अप टू 1 ईयर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंथली और क्वार्टरली सेल्स बजट। लॉन्ग टर्म बजट का मतलब है जो मोर देन 1 ईयर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट फॉर 5 ईयर्स। और करेंट बजट का मतलब है जो करंट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और जिसको हम फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल बजट्स की, मतलब वो बजट्स जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन या एक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज एक्सेट्रा। चलिए एक एक करके सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले है सेल्स बजट। ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बजट होता है। इसमें एस्टिमेट किया जाता है कि कंपनी को कितनी सेल्स करनी है, मतलब नेक्स्ट पीरियड में कितनी क्वांटिटी सेल करनी है और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी चीज़ की एस्टिमेशन को बोलते हैं सेल्स बजट। उसके बाद है प्रोडक्शन बजट। जब सेल्स बजट रेडी हो जाता है तो अगला स्टेप होता है प्रोडक्शन बजट। इसमें डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रोड्यूस करना है ताकि एक्सपेक्टेड सेल्स पूरी हो जाए और स्टॉक लेवल्स भी मेंटेन रहे। और फिर आता है परचेज बजट। अब प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, तो परचेज बजट बताता है कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। अब नेक्स्ट है कैश बजट। ये बजट एस्टिमेट करता है कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, मतलब कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास फ्यूचर में कैश सरप्लस होगा या कैश डेफिसिट। ये बजट कैश मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और फिर आता है मैन पावर और लेबर बजट।
ये बजट एस्टिमेट करता है कि कितने लेबर आवर्स चाहिए होंगे प्रोडक्शन के लिए और उनको कितनी वेजेस देनी है। ये एचआर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद है ओवरहेड बजट। ये बजट एस्टिमेट करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। मतलब इस बजट में हर टाइप के ओवरहेड्स को सेपरेटली एस्टिमेट किया जाता है। सो ये बजट टोटल कॉस्ट का क्लियर पिक्चर देता है। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बजट होता है जिसमें फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं या रिप्लेस करने हैं, इसका प्लान बनाया जाता है। इसका फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं होता बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एफिशिएंसी पर होता है। और फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ये बजट कंपनी की इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता है जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसमें उन प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टाइमलाइन एस्टिमेट की जाती है जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव बनाए रखते हैं। और फिर सबसे एंड में आता है मास्टर बजट। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बजट होता है। इसमें सारे फंक्शनल बजट्स जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, कैश, लेबर, ओवरहेड्स सबको कंबाइन करके एक ओवरऑल प्लान बनाया जाता है। ये कंपनी के लिए एक कंप्लीट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जैसा होता है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टिमेट देता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप्स के बजट्स बन सकते हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट का मतलब है आउटपुट लेवल चेंज होने पर भी ये बजट सेम रहता है, ओके। और फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है आउटपुट लेवल चेंज होने पर बजट एडजस्ट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी का प्रोडक्शन 10,000 यूनिट से 15,000 यूनिट्स हो गया तो फ्लेक्सिबल बजट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, राइट। लेकिन फिक्स बजट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए फ्लेक्सिबल बजट प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूजफुल होता है, ओके। अब समझते हैं बजटरी कंट्रोल क्या होता है। जब मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली बजट बनाता है और फिर रेगुलरली एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट के अगेंस्ट कंपेयर करता है, उसे हम कहते हैं बजटरी कंट्रोल। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। बजटरी कंट्रोल इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे अच्छा कंट्रोल मेंटेन होता है, डेविएशंस टाइम पर डिटेक्ट हो जाते हैं और वेस्टेज अवॉइड होती है, डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती है और एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड भी रहते हैं। अब है स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम। मतलब अगर कंपनी को बजटरी कंट्रोल सिस्टम यूज़ करना है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सेट करती है। उसके बाद बजट मैनुअल प्रिपेयर की जाती है, मतलब गाइडलाइंस लिखी जाती है कि कैसे और किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर बजट प्रिपेयर होगा। उसके बाद बजट सेंटर्स फिक्स किए जाते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट को एक बजट सेंटर माना जाता है जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा। उसके बाद बजट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस कोऑर्डिनेट करता है। और फिर फंक्शनल बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट अपना बजट बनाता है। उसके बाद एक मास्टर बजट प्रिपेयर किया जाता है, सब फंक्शनल बजट्स को कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड मास्टर बजट बनता है। और फिर कंपैरिजन एंड कंट्रोल होता है, मतलब एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और वेरिएंसेस एनालाइज करते हैं। और फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, मतलब डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। आप एग्जाम्स में आंसर लिखते टाइम थ्योरेटिकल क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़रूर देना। सो आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।